अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप पिछली वीडियो में जान चुके हैं कि आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किस तरह करना है। दो तरीके से वर्डप्रेस को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। एक तरीका है ऑफलाइन, जिसको आप अपने ही लैपटॉप पे चलाते हैं ज़ैम्प को यूज़ करके। मैंने आपको बताया था कि आप अपने ही कंप्यूटर को अगर एज अ सर्वर आप टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आपको एक ज़ैम्प सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो ज़ैम्प सॉफ्टवेयर आपको एक अपाचे सर्वर जो है वो प्रोवाइड करता है, जो आपको पीएचपी का कोड चलाने के लिए मदद देता है। तो आप फिर अपने ही लैपटॉप को जहाँ पे आपने वो टेस्टिंग करनी है, तो वो आप ज़ैम्प को टूल यूज़ करके वो आप सर्वर क्रिएट करके तो अपनी वेबसाइट को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसी तरह अब जैसा कि वर्डप्रेस एक प्लेटफॉर्म है जिस जहाँ पे आप जो है वो एक फुल फ्लैज ड्रैग एंड ड्रॉप को इस्तेमाल करके विदाउट कोडिंग जो है वो वेबसाइट आप बना सकते हैं। तो आप ज़ैम्प को इस्तेमाल करके भी वर्डप्रेस की वेबसाइट बना सकते हैं, बाद में फिर आप उसको जो है वो सर्वर के ऊपर अपलोड कर दें। तो दूसरा तरीका ये है कि जैसे आप होस्टिंग आप खरीदते हैं और आपने डोमेन ली है, और डोमेन लेने के बाद जब आप होस्टिंग के साथ उसको कनेक्ट करते हैं तो फिर होस्टिंग वाले आपको एक ऑप्शन देते हैं कि आप अपने डोमेन के ऊपर जो है वो वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लें। अब जैसा कि मैंने आपको इंस्टॉल करने का तरीका सारा बता दिया था कि किस तरह आप जो है वो एक डोमेन के ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। तो अब हम उससे अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। हम एक फुल फ्लैज एक वेबसाइट बनाएंगे वर्डप्रेस को यूज करते हुए। जो मैं थीम यूज करूंगा वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वो थीम डाउनलोड करके इस वेबसाइट बनाने की प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब ये एक हादी बिल्डर्स एक डोमेन थी जिसके ऊपर जो है वो मैंने वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल की हुई है। तो जब आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करोगे तो अब ये उससे अगला जो स्टेप है ये मैं आपको बताने लगा हूँ। जब आपकी जो है वो वर्डप्रेस जो है वो इस डोमेन के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगी, तो जैसे ही आप इस डोमेन को क्लिक करेंगे तो ये फिर आपके पास सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा वो ये आएगा कि आप वर्डप्रेस की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कर लें। तो जैसा कि वो इंस्टॉल हो चुका है डोमेन के ऊपर, तो सबसे पहले जो स्क्रीन आपको शो होगी वो ये वाली होगी। तो आपने लैंग्वेज को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास वो साइट का टाइटल पूछेगा। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी जो है वो टाइटल इसका रख सकते हैं। अब चूंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि जो वेबसाइट का नाम है वो है हादी बिल्डर्स, तो मैं इसका जो है साइट का नाम रख देता हूँ हादी बिल्डर्स। यूजर नेम अपनी मर्जी से आप रख सकते हैं। इसके यूजर नेम में एडमिन रख देता हूँ। अब ये जो यूजर नेम और पासवर्ड है ये आप यूज करेंगे वर्डप्रेस के बैकएंड को ओपन करने के लिए। तो ये आपने बहुत एहतियात से इसका यूजर नेम और पासवर्ड सेट करना है। जो भी यूजर नेम और पासवर्ड आप सेट करेंगे आपका वही जो है वो लॉगिन करने के लिए इस्तेमाल होगा। तो मैं जो इस्तेमाल करता हूँ अपना यूजर नेम और पासवर्ड, तो मैं वो लगाता हूँ अपना। ये पासवर्ड जो है वो सेट करने के बाद अपनी ईमेल में लिखूंगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईमेल के बगैर आपका ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी। तो मैं जो भी ईमेल अपनी यूज करता हूँ हमेशा वो मैं लिख दूंगा इधर। अच्छा, ये ईमेल लिखने के बाद जो है वो मैं इसको इंस्टॉल वर्डप्रेस के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरी वर्ड प्रेस की जो वेबसाइट है ये अब इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। अब ये मेरे पास लॉगिन का एक बटन आ रहा है, शो हो रहा है। तो ये जब आप ऑफलाइन पे जब आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे तो उसकी उससे वो फिर आपको डेटाबेस का नेम भी पूछेगा, क्योंकि ये डेटाबेस का नेम ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। सर्वर अगर आपने लाइव सर्वर के ऊपर वेबसाइट चलानी है तो उसका एक डिफरेंट तरीका है। अगर आपने ऑफलाइन सर्वर के ऊपर जो है वो अगर वेबसाइट बनानी है वर्डप्रेस की तो उसके लिए अलग तरीका है। तो वो आप तरीके वाली वीडियो देख के आप दोनों तरीके से वर्डप्रेस की वेबसाइट बना सकते हैं। अब वर्डप्रेस को बनाना किस तरह है ये मैं सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये आपने यूजर नेम और पासवर्ड जब सेट कर लेंगे तो फिर ये लॉगिन का आपके पास ऑप्शन आएगा। आपने इस ऑप्शन को जो है वो क्लिक करना है। तो ये आपसे वो लॉगिन पूछेगा। ये लॉगिन के बगैर आपकी जो वेबसाइट है ये ओपन नहीं होगी। तो जो मैंने अपना यूजर नेम और पासवर्ड रखा था तो मैं उसको यूज करके अपना जो बैकएंड है वर्डप्रेस का वो मैं ओपन कर लूंगा। तो ये मेरे पास जो है वो वर्डप्रेस का बैकएंड ओपन हो चुका है। अब इस बैकएंड को हमने अच्छे से देखना है कि इसके जो सारे ऑप्शंस हैं वो किस तरह और किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले हमने अब इस
वर्डप्रेस को वेबसाइट का चेक करना है कि इसका फ्रंट एंड कैसे डिस्प्ले होता है। ठीक है, जैसा कि एक मैंने जो वेबसाइट ओपन की थी, ये आपकी ही यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वो भी वर्डप्रेस के ऊपर ही बनाई गई है। तो इस तरह आप ड्रैग एंड ड्रॉप इसमें सिर्फ इस्तेमाल होता है, इसके अलावा कोई कोड आपको नहीं करना पड़ता। अब ये वेबसाइट, ठीक है, ये वेबसाइट भी वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है। मतलब कि इस तरह की सेम अगर वेबसाइट आपने बनानी हो तो वो आप वर्डप्रेस के प्लेटफॉर्म को यूज करके जो है वो बना सकते हैं। तो एक शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ, आपने जानना हो कि ये वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी है या नहीं बनी, तो आप इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद जैसे ही आप इसके ऊपर इंस्पेक्ट पे जाएंगे, तो इंस्पेक्ट पे जाने के बाद आपने इधर सोर्सेज पे क्लिक करना है। ये आप सोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इसके कोड को देख के ही आपको जो है वो पता चल जाएगा। अब ये देखें, अब ये WP कंटेंट का मतलब क्या है, वर्डप्रेस का कंटेंट, वर्डप्रेस इंक्लूड्स। तो जहां पे आपको ये दो फोल्डर नजर आ जाए, आपने ऑटोमेटिकली समझ जाना है कि ये जो वेबसाइट है ये वर्डप्रेस के ऊपर जो है वो बनाई गई है। तो अब हम जो है वो एक जो थीम है जो आपकी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अब आपने उस थीम को इंस्टॉल कर लेना है। अब थीम को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले अपीयरेंस के ऊपर जाना है। अब इस वेबसाइट का जो फ्रंट एंड है वो देखने के लिए ये जो ऊपर होम के साथ जो वेबसाइट का जो भी आप नाम रखेंगे वो इधर शो होगा। तो इस व्यू साइट को आपने एक अलग पेज के ऊपर ओपन करना है। इसी पेज के ऊपर आपने ओपन नहीं करना, क्योंकि ये फिर आपको दोबारा से एडमिन पैनल जो है वो ओपन करना पड़ जाएगा। तो आपने कोई भी वर्डप्रेस की कोई भी ऑप्शन, अब जिस तरह ये अपीयरेंस को मैं ओपन करूंगा तो इसको मैं लेफ्ट क्लिक करके लिखूंगा ओपन लिंक इन अ न्यू टैब, ताकि ये टैब मेरे पास जो है वो दोबारा से ओपन ना मुझे करना पड़े। तो अब मेरे पास जो थीम ऑलरेडी इंस्टॉल है मेरे वर्डप्रेस के ऊपर वो ये वाला डिफॉल्ट थीम है। क्योंकि अब ये वाला थीम मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं अपना वो थीम इंस्टॉल करूंगा जो यूजर की रिक्वायरमेंट से ज्यादा मैच करता है, ताकि मुझे जो चेंजेस हैं वो कम से कम करनी पड़े। तो अब ये मैं अपने डैशबोर्ड, अब देखें, अब इसके ऊपर ही मैं ये ओपन कर लेता तो फिर मुझे दोबारा से वो डैशबोर्ड ओपन करना पड़ता है। इसलिए मैंने आपको ये बोला है कि कोई भी चीज़ अगर आपने ओपन करनी है तो उसके लिए आप जो है वो यूज करें। अब ये देखें, थीम्स के ऊपर आपने आना है, आने के बाद आपने इसको करना है ओपन लिंक इन अ न्यू टैब। तो ये अपीयरेंस वाली जो सारी सेटिंग है वो एक नए टैब में ओपन हो जाएगी। तो ये आपके पास जो थीम्स हैं ये आ चुके हैं। तो बाकी जो फालतू थीम है वो आपने कोशिश करनी है कि आप उनको डिलीट कर दें, ताकि आपकी जो वेबसाइट है वो फास्ट चले। जितना ज़्यादा इसका डेटा होगा उतना ज़्यादा ये टाइम लगाएगी इस थीम को लोड होने में। अब जैसा कि अभी ये टाइम लगा रही है, अब जैसे ही मैं इसकी फालतू चीज़ें डिलीट कर दूंगा तो फिर ये ओपन होने का जो इसका स्टार्टअप टाइम है वो कम हो जाएगा। अब ये थीम की ज़रूरत नहीं है तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये थीम डिलीट हो गया। अब इसकी भी जरूरत नहीं है, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये थीम भी जो है वो डिलीट हो गया। अब एक ही थीम है जो अभी एक्टिव है, तो एक्टिव थीम को मैं डिलीट जो है वो नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक मैंने दूसरा थीम इसके अंदर जो है वो अपलोड नहीं करना तब तक ये थीम जो है वो रहेगा। तो अब मैं ऐड न्यू थीम के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अब ये दो तरह से ऑप्शन आपके पास आते हैं, एक ये जो थीम आपको नीचे डिस्प्ले हो रहे हैं, या फिर आप इनमें से कोई थीम जो है वो चूज कर लें, या फिर आप जो आपने थीम परचेज किया हुआ है किसी वेबसाइट से। तो अब मैंने क्योंकि थीम जो है वो जो परचेज किया है वो मैं इस वेबसाइट के ऊपर लगाना चाहता हूँ। तो ये अपलोड थीम का इधर ऑप्शन है, इसको आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने फाइल चूज करनी है, और फाइल मैं वो चूज करूंगा जो थीम की फाइल जो है वो मेरे पास मौजूद है। तो आपकी जो फाइल जो आप डाउनलोड करेंगे इस वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसका लिंक वहाँ वहाँ से आपने वो जो थीम की फाइल है वो डाउनलोड कर लेनी है, और आप जो है वो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब ये मेरे पास जो थीम्स हैं तो मैं उस हिसाब से अपना जो है वो इसको कर लेता हूँ। अब ये जो मैं आपको फाइल भेजूंगा उसको आपने एक्सट्रैक्ट जो है वो नहीं करना, आपने ऐसे सेम टू सेम जो है वो ये जिप की फाइल ही इसके अंदर अपलोड करनी है। अब ये इस थीम का नाम है सोल डैड, तो आपने यही मैं आपको जिप फाइल जो है वो प्रोवाइड करूंगा, इसी को आपने सेलेक्ट कर लेना है। बाकी आपने किसी चीज को जो है वो नहीं इसको चेंज करना। तो अब ये सोल डैड का थीम जो है वो सिलेक्ट हो गया। तो अब ये देख सकते हैं कि ये थीम सेलेक्ट हुआ। अब आपने इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये थीम की फाइल जैसे ही इसके अंदर अपलोड होगी तो ये आपके पास जो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। जब तक ये फाइल जो है वो अपलोड होती है तब तक
तक हम इसके जो बाकी जो फीचर्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके बाद ये प्लगइन्स का फीचर है जो थीम के बाद जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट जो वर्डप्रेस का कंटेंट होता है वो होता है प्लगइन्स। अब प्लगइन्स क्या है? अब प्लगइन्स के नाम से ही आपको ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि एक वेबसाइट है, अब वेबसाइट के अंदर मैंने कोई फंक्शनैलिटी को ऐड करना है, किसी भी जो है वो नई फंक्शनैलिटी को ऐड करना है, बजाय इसके कि उस फंक्शनैलिटी का मैं कोड लिखूं, उस फंक्शनैलिटी को मैं जो है वो अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करूं, मुझे ऑलरेडी अ पीस ऑफ कोड जो है वो डेवलपर्स ने जो है वो डेवलप कर दिया हुआ है। तो मैंने सिर्फ उस पीस ऑफ कोड को सिलेक्ट करना है, एक्टिवेट करना है और वो सारी फंक्शनैलिटी मेरे वेबसाइट में ऐड हो जाएगी। अब ये आप इसकी अंदाजा लगा लें, इसकी मैं एग्जांपल आपको ये देता हूं कि फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो अब पुराने जमाने वक्तों में जब हमने गुलेल बनानी होती थी तो हम बहुत सारी मेहनत करते थे, फिर हम एक ऐसी शाह ढूंढते थे जिसमें वो एक वी की शक्ल बनी होती थी, तो उसको हम फिर जो है वो काटते थे उस शक्ल में, फिर हम रबड़ जो है वो लेके फिर वो सारी गुलेल बनाते थे। बहुत सारा टाइम हमारा ज़ाया होता था, तकरीबन 7-7 8-8 घंटे भी इस काम के लिए लगते थे। मगर अब जो है वो क्या होता है कि आपको बनी बनाई गुलेल मिल जाती है, बजाय इसके कि आप खुद बनाओ, बनी बनाई चीज मिलती है, आप उसको खरीद के आप इस्तेमाल करो। अब यही काम वर्डप्रेस ने किया कि बजाय इसके कि आप कोड लिखो, वो बजाय इसके कि आप सारा कोड अपना टाइम जाया करो, आपको वो ऑलरेडी बना हुआ काम मिल रहा है, आपने सिर्फ उसको सिलेक्ट करना है। अब जिस तरह के एक जो है वो प्लगइन मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगा, ठीक है, कि एक बनी हुई फंक्शनैलिटी है, आपने सिर्फ उसको एक्टिवेट करना है और आपकी वेबसाइट में वो जो फंक्शन है वो ऐड हो जाएगा। जिस तरह आप C++ में फंक्शंस बनाते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, फिर यूजर डिफाइंड आपको खुद बनाना पड़ता है, इसी तरह वर्डप्रेस ने वो सारा काम खत्म कर दिया। वर्डप्रेस कहता है कि भाई किसी कोड की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको सिलेक्ट करो और इस्तेमाल करो। जैसा कि अब मैंने ये सोल्ड एड का जो थीम था इसके अंदर दोनों कोड मौजूद हैं, ठीक है, मैंने आपको करवाया है सारा प्रैक्टिकल, वो सारी चीजें आपको वो बताई हैं जो आजकल के जमाने में ये वर्डप्रेस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। बजाय इसके कि आप वर्डप्रेस को इस्तेमाल करके जो है वो ड्रैग ड्रॉप करके चीजों को यूज करो, आपको ये पता होना चाहिए कि ये वेबसाइट बनी कैसे है, ठीक है। अब ये जिस अब देखें, असल पैसा कमाना है उस बंदे ने जो ये थीम बनाना जानता है, ठीक है, असल पैसे कमाने उस बंदे ने जो प्लगइन्स बनाना जानता है, ठीक है। अब जिस कंपनी ने ये सोल्ड एड का थीम बनाया है, अब ये एक थीम जो है वो $60 का है, ठीक है, और ये लाखों लोगों ने ये इसी थीम को परचेज किया है, तो इसका मतलब है कि करोड़ों अरबों डॉलर जो है वो ये कंपनी कमा चुकी है। किसकी वजह से? क्योंकि उन्होंने थीम बनाया। अब थीम में दो तरह का कोड इस्तेमाल होता है, फ्रंट एंड के लिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क है वो यूज होगा, और बैकएंड के लिए जो है वो PHP और SQL ही यूज होगा। वर्डप्रेस जो है वो PHP का ही एक टूल है, ठीक है। सबसे मेन बात जो मैंने आपको क्लास में PHP का सारा करंट ऑपरेशन करवाया है वो इस वजह से करवाया था कि आपको पता चले कि ये सारी चीजें बनती कैसे हैं, ठीक है। अब जिस बंदे ने ये थीम बनाना है उसको PHP आनी चाहिए, ठीक है, बगैर PHP के वो इस थीम को बना नहीं सकता। वो 5 लैंग्वेजेस आनी चाहिए, जो 5 लैंग्वेजेस मैंने आपको जो है करंट ऑपरेशन जो हमने किया उसमें मैंने आपको वो सारी चीजें बताई हैं। तो अब हमारा ये जो थीम है ये जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब हमने इसको सिर्फ एक्टिवेट के बटन को क्लिक करना है। तो अब आप ये देखेंगे इस वर्डप्रेस की खूबसूरती के बगैर कोड किए, बगैर एक सिंगल लाइन लिखे, कितनी खूबसूरती के साथ मैं एक फुल फ्लैज वेबसाइट जो है वो बना लूंगा। अब ये देखें, अब ये थीम जो है वो मेरा एक्टिव हो चुका है। अब ये देखें, थीम एक्टिव होने के बाद सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या कह रहा है कि इंस्टॉल रिक्वायर प्लगइन्स, ठीक है। अब ये देखें प्लगइन्स क्या है। अब इस थीम को चलाने के लिए कुछ अलग अलग सॉफ्टवेयर की जरूरत है, और उन सॉफ्टवेयर को मैंने बनाना नहीं है, वो ऑलरेडी बने हुए हैं, मैंने सिर्फ उनका इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब ये देखें, मैं इंस्टॉल प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो इस थीम को चलाने के लिए जितने भी जो है वो पीस ऑफ कोड चाहिए, ठीक है, वो मुझे मिल जाएंगे। अब सबसे पहले ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्लगइन्स हैं। अब हर प्लगइन्स की एक अलग फंक्शनैलिटी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको सबसे पहले जो है वो एक ये वाला प्लगइन है कंटैक्ट फॉर्म, क्योंकि हमने करंट ऑपरेशन में यही काम किया था, ठीक है। अ प्लगइन टू हेल्प यू टू क्रिएट कंटैक्ट फॉर्म्स, ठीक है। हमने करंट ऑपरेशन के अंदर पहले HTML सीखी, फिर CSS सीखी, फिर जावास्क्रिप्ट को देखा, फिर PHP को देखा, फिर SQL को देखा, ठीक है, तब जाके हमारा वो कंटैक्ट फॉर्म बना। मगर वर्डप्रेस क्या कहता है
कि सिंपल तरीन आप इस प्लगइन को इस्तेमाल करो और अपना काम करो। आपको कोई कोड की जरूरत नहीं है, कोई कोड को चेक करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको इंस्टॉल करो। अब मैं इस सारे प्लगइन्स को सिलेक्ट करके सिंपल मैं क्या करूंगा, इनको जो है वो इंस्टॉल कर लूंगा। ठीक है, जैसे ही मैं अप्लाई के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये बारी बारी सारे प्लगइन्स जो है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है, वो कह रहा है कि प्लगइन का कोई इशू है, ये हम चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर जो है वो क्या इशू है। इसमें एक प्लगइन्स की फाइल मिसिंग है जिसकी वजह से वो इसके जो है वो काम नहीं करता। मेरे ख्याल आई थिंक ये था वो प्लगइन। अच्छा, इसको मैं, जी बिल्कुल यही प्लगइन था जिसकी वजह से वो ये इंस्टॉल नहीं कर रहा था। तो ये आपने कोशिश करनी है कि ये वाला प्लगइन को अनटिक करें। ठीक है, अब ये देखें बाकी सारे प्लगइन इसने इंस्टॉल कर दिए हैं। ठीक है, इंस्टॉल भी हो गए हैं और एक्टिव भी हो गए हैं। अब ये एक झटके के अंदर उसने फुल फ्लैज वेबसाइट की जो भी कोड था उसने वो सारा मुझे वो इंस्टॉल करके दे दिया है। अब मैं रिटर्न टू रिक्वायर्ड प्लगइन इंस्टॉलर, मतलब कि जो अब बाकी प्लगइन्स तो सारे इंस्टॉल हो चुके हैं। तो अब इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है जो आप फ्रंट एंड के ऊपर आप कोड के थ्रू आपको बहुत सारी चेंजेस करनी पड़ती थी, मगर अब ये वर्डप्रेस आपको डायरेक्ट असेस देता है कि आप डायरेक्ट आप सामने क्लिक करो और वो चीज को जो है वो आप चेंज कर लो। ठीक है, आपको ये डायरेक्ट जो है वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये एलिमेंटर एक बहुत जबरदस्त प्लगइन है। ये एलिमेंटर क्या काम करता है ये मैं आपको जो है वो अच्छे से समझाऊंगा। एलिमेंटर को इस्तेमाल किस तरह करते हैं, इसका फायदा क्या है, क्योंकि अब ये एलिमेंटर का जो फ्री वाला वर्जन है, ठीक है, अब ये देखें, अब जिस बंदे ने ये प्लगइन बनाया हुआ है वो थोड़ी सी फंक्शनैलिटी तो इसकी फ्री दे देता है, मगर जो इसकी ओरिजिनल फंक्शनैलिटी है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है उसने वो कहा कि भाई जब पैसे दोगे तो ही जो है इसकी फंक्शनैलिटी जो आपको सारी मिलेगी। क्योंकि मैं अब ये एलिमेंटर का जो प्लगइन है वो अपडेटेड यूज करूंगा, तो अब एलिमेंटर के जो प्रो वर्जन है प्लगइन का वो इंस्टॉल करने के लिए ये भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने इसके प्लगइन्स के ऊपर जाना है। ठीक है, अब ये एलिमेंटर का जो प्रो प्लगइन है वो भी मेरे पास मौजूद है। अब ये देखें गेट एलिमेंटर प्रो। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो कहेगा भाई निकालो जरा $100। तो क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी परचेज किया हुआ है तो ये ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर जाके मैं वो प्लगइन वाली जो फाइल है जो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो आपने वो फाइल से इसी तरह ही चूज फाइल में जाना है। तो आपको वो उसकी जो फाइल है प्लगइन की वो आपको मिल जाएगी। तो अब ये एलिमेंटर प्रो की फाइल जो है वो ये मौजूद होगी, ये डिस्क्रिप्शन में, वो आपने उधर से जो है इसको डाउनलोड कर लेना है। अब ये इसको मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूंगा तो अब ये मेरे पास जो एलिमेंटर का जो प्रो वर्जन है वो मेरे पास जो है वो एक्टिव हो जाएगा। तो आप उस फाइल को यूज करके जो एलिमेंटर की बाकी जो फंक्शनैलिटीज हैं जो पेड हैं, मतलब कि फ्री वाले जो प्लगइन्स में आपको वो नहीं मिलती, वो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रो वर्जन में मिलेंगी। तो वो भी मैं आपको ये फाइल दे रहा हूँ। हालांकि इसकी बहुत सारी ये बहुत महंगा ये प्लगइन है, ये फ्री नहीं है, तो इसको यूज करने के लिए आपको पे करना पड़ेगा। मगर मैं आपको ये प्लगइन इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड कर दूंगा, ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद होगा डाउनलोड। अब ये देखें, अब ये एलिमेंटर प्रो जो है वो मेरे पास जो है वो आ चुका है। तो अब इस क्योंकि मुझे वेबसाइट जो बनानी है उसके लिए मुझे एलिमेंटर प्रो की जरूरत थी, तो अब बाकी सारे प्लगइन जो है वो मेरे पास आ चुके हैं। तो अब ये देखें वर्डप्रेस का सबसे बेहतरीन फीचर जो अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद जो है वो दिखाने लगा हूं। तो अब ये बजाय इसके कि मुझे वो सारा कुछ दोबारा से जो है वो ऐड करना पड़े, बजाय इसके कि वो सारा से मुझे खुद बनाना पड़े, मुझे सिर्फ 1 क्लिक की दूरी के ऊपर है ये सारा कुछ। मैंने सिर्फ एक चीज के ऊपर क्लिक करना है और उसने वो सारी वेबसाइट का डेटा समेत जो है वो मुझे, अब ये देखें कोई भी वेबसाइट इसमें जो मैं बनाना चाहता हूँ, जो भी मुझे थीम इसका पसंद आता है, जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, जो सबसे ज्यादा करीबी जो है वो रिक्वायरमेंट है, उसको अगर मैं चलाना चाहता हूं तो मैं वो चला सकता हूं। तो इसमें ये सारे थीम, अब ये देखें सेम टू सेम, अगर आप इस तरह की वेबसाइट जो है वो बनाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर सिर्फ इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपके इसी डोमेन के ऊपर वो सारे का सारा थीम जो है वो रन हो जाएगा। तो ये इस तरह के जो थीम्स होते हैं वो सारे पेड होते हैं।
तो जो फ्री थीम्स होते हैं उनमें ये फंक्शनैलिटी नहीं होती, उसमें फिर आपको खुद ही सारी वेबसाइट को ये डेवलप करना पड़ता है। तो आप ये देख लें, ये बहुत सारे थीम्स हैं इसके अंदर, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो ये मेरे ख्याल में आपको ये जो नज़र आ रहा होगा ये न्यूज़ के थीम्स हैं, ठीक है। ज़्यादातर ये थीम्स यूज़ होते हैं न्यूज़ वेबसाइट्स के लिए। तो आपने CNN की वेबसाइट देखी होगी, तो उसमें भी तकरीबन इसी तरह का जो है वो थीम यूज़ होता है। तो इसके अंदर एक थीम था जो क्लाइंट को पसंद आया था, तो वो मैं ढूंढ लेता हूँ कि वो थीम कौन सा था, ताकि हम उसी थीम के ऊपर जो है वो प्रैक्टिस करें। एक हमारे क्लाइंट का भी काम हो जाए और दूसरे नंबर पे आपको भी इस तरह की वेबसाइट जो है वो बनानी। अब ये देखें, ये वाली जो वेबसाइट है ये यूज़ होती है न्यूज़ वेबसाइट्स के लिए। तो आपने सिर्फ इंपोर्ट पे क्लिक करना है, तो ये इस डोमेन के ऊपर ये सारा थीम जो है वो ये ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें क्रिएट कर देगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ना, आपने सिर्फ उस लिंक के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। तो इसमें ये हम चेक कर लेते हैं कि ये बस हमें जो रिक्वायर्ड थीम है वो आने ही वाला है। इसके अंदर उम्मीद है कि वो थीम जो है वो जल्दी हमें मिल जाए, ताकि हमारा जो टाइम है वो मज़ीद जो है वो ज़ाया ना हो और हम उसको अच्छे से देख लें। तो जब तक ये थीम जो है वो इंस्टॉल होता रहेगा, ये वाला थीम जो है वो क्लाइंट को पसंद आया था। तो अब इसके ऊपर मैं इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अब ये देखें, जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये ओके का बटन मैं दबाऊंगा, तो अब इसने जितना भी डेटा है, ठीक है, अब ये देखें, ये खुद ही वो सारी वेबसाइट क्रिएट करेगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ ये स्टेप्स फॉलो करने हैं और आपको वो ये HadiBuilders.com की वेबसाइट के ऊपर वो सारे का सारा थीम जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो बना के, वो सारा मेन्यू बना के, वो सारा उसका स्लाइडर बना के, वो सारी पिक्चर्स लगा के, फिर आपने क्या करना है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिर्फ लोगो चेंज करना है, सिर्फ मेन्यू चेंज करना है। अब अगर स्लाइडर के अंदर आप अपनी कंपनी की पिक्चर्स लगाना चाहते हो वो लगानी है, फिर फुटर को जो है वो आप चेंज करना चाहते हो वो फुटर को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये बाकी सारी चीज़ों को आप बड़े आसानी से चेंज कर सकते हो। तो जब तक ये हमारी चीज़ें जो है वो इंपोर्ट होती हैं, तो उतनी देर तक जो है वो हम बाकी ये जो वर्डप्रेस के फीचर्स हैं उनको हम डिस्प्ले कर लेते हैं। तो अपीयरेंस के अंदर जो है वो थीम अगर आपने ऐड करना हो तो फिर वो अपीयरेंस के ऑप्शन में जाके ऐड होगा। अगर आपने कोई प्लगइन इंस्टॉल करना हो तो वो प्लगइन के अंदर जाके इंस्टॉल होगा। अब ये प्लगइन की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपने अपनी वेबसाइट के अंदर कोई नई फंक्शनैलिटी को ऐड करना है तो वो प्लगइन्स की सूरत में वो ऑलरेडी डेवलपर्स ने जो है वो बना के रखी हुई हैं। अगर वो फंक्शनैलिटी फ्री है तो आप यूज़ कर सकते हैं, अगर वो फंक्शनैलिटी पेड है तो फिर आपको उस फंक्शनैलिटी के लिए या वो जो डेवलपर है उसको पे करना पड़ेगा, फिर आपको वो प्लगइन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो उसके बाद ये यूजर्स का ऑप्शन है। तो ये बहुत ही जबरदस्त किस्म की फंक्शनैलिटी है ये वर्डप्रेस की, कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट को एक से दो मतलब कि दो से ज्यादा बंदे जो है वो कंट्रोल करें, तो आप इधर आके नए यूजर को ऐड करेंगे तो आप यूजर को एक्सेस भी उसकी कंट्रोल कर सकते हो। कि अब देखें, अब ये मैंने एक ब्लॉगिंग की वेबसाइट बनाई, तो मैं इसमें एक यूजर को क्रिएट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार ये यूजर को सिर्फ पोस्ट ऐड करने की एक्सेस देनी है, बाकी कोई भी एक्सेस नहीं देनी। तो आप एक यूजर को ऐड करें, उसको सिर्फ पोस्ट एक्सेस दे दें पोस्ट की, तो वो यूजर अपनी आईडी ऐड करेगा, वो सिर्फ पोस्ट ऐड कर सकता है, डिलीट भी नहीं कर सकता, एडिट भी नहीं कर सकता, वो सिर्फ पोस्ट को ऐड करेगा और उसका काम खत्म, ठीक है। तो इस तरह आप यूजर्स को अगर आप ऐड करना हो तो वो आप कर सकते हैं। फिर टूल्स के अंदर जाके आप अपने डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर सेटिंग्स में जाके आप अपने इस वेबसाइट का नाम चेंज कर सकते हैं, वेबसाइट का जो यूजर और एडमिन और पासवर्ड है उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो ये आप उसके लिए फिर आपको जो है वो जो एग्जिस्टिंग पासवर्ड है उसका आपको पता होना चाहिए। फिर सेटिंग में जाके आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट का जो बाकी यूजर नेम है, पासवर्ड है, फिर उसका अपीयरेंस है, ठीक है, वो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद जो मेन चीज़ें हैं वो पोस्ट है। तो अगर आपने अपनी वेबसाइट के अंदर कोई ब्लॉग्स वगैरह लिखने हैं वो आप जो है वो पोस्ट के अंदर जाके उसकी जो पोस्ट है वो ऐड कर सकते हैं। तो क्योंकि अब मैं इसको कोई दूसरे ऑप्शन ये इसको क्लिक नहीं कर रहा, क्योंकि अभी ये जो है वो चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं। तो जब तक ये चीज़ें कम्प्लीटली इंपोर्ट नहीं होती तब तक हम इसको जो है वो कोशिश यही करेंगे कि हम इसको जो है वो
इसके साथ छेड़खानी ना करें ताकि हमारी वेबसाइट पहले अच्छे से इंपोर्ट हो जाए। फिर उसके बाद जो है वो हम इसको जो है वो थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करेंगे कि भाई हम अगर लोगों को चेंज करना हो तो वो कहाँ से करना है। अगर आपने मेन्यू को डिलीट करके अपना मेन्यू यूजर के अकॉर्डिंग जो है वो करना है तो वो किस तरह मैंने ऐड करना है, वो मेन्यू एग्जिस्टिंग डिलीट कैसे करना है, फिर उस मेन्यू जो अपना मेन्यू है वो किस तरह ऐड करना है, फिर जो नीचे आपके पास स्लाइडर शो हो रहा है, फिर स्लाइडर के अंदर अपना डेटा कैसे ऐड करना है। देखें, अब ये वर्डप्रेस की सबसे बड़ी फंक्शनैलिटी ये है कि ये आपको एक बनी बनाई वेबसाइट जो है वो आपको तैयार करके दे देता है, और ये फंक्शनैलिटी भी प्रोवाइड करता है कि आप जो डेटा मैंने आपको दिया है, आप उस डेटा के अकॉर्डिंग आप अपना डेटा भी उसके अंदर ऐड कर लें। ठीक है, सबसे बड़ी फंक्शनैलिटी इसकी ये है। फिर फुटर है, हर वेबसाइट का कोई ना कोई फुटर होता है। ठीक है, फुटर का मतलब है कि आप उसमें अपनी कंटैक्ट डिटेल्स ऐड कर लें, उसमें आप अपना लोगो ऐड कर लें, फिर उसमें आप अपनी कंपनी की थोड़ी डिटेल ऐड कर लें। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, तो इसको जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छी सी जो है वो समझ आ गई होगी। अब मेन चीज़ ये है कि जब आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है तो आपने कोशिश करनी है कि आप कोई और थीम यूज़ करो। इसमें तकरीबन 40 प्लस जो है वो डेमोज मौजूद हैं। ठीक है, और इसमें तकरीबन 15 जो है वो डेमोज वो सिर्फ ई कॉमर्स के हैं कि अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट जो है बनाना चाहते हो तो वो आप इस थीम्स के ऊपर ई कॉमर्स वेबसाइट के ऑप्शन भी मौजूद हैं, आप उनको इस्तेमाल करके भी बना सकते हो। तो इसके बाद जो है मैं वीडियो ई कॉमर्स की बनाऊंगा। ठीक है, कि अगर आपने ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है वर्डप्रेस को इस्तेमाल करते हुए तो वो आप किस तरह बना सकते हैं। तो अब ये देखें कि हमारा जो डेटा है वो इंपोर्ट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो ये कंप्लीट होने के ये जैसी जब ये चलता होगा तो तब आपने इसको छेड़ना नहीं है। ठीक है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ही आप इसको चेक कर सकते हैं। अब ये देखें वर्डप्रेस का जादू। अब जैसे ही ये इंपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आपने इस विजिट साइट के ऊपर क्लिक करना है। तो अब ये देखें, ये आपकी hadibuilders.com की डोमेन है। इस डोमेन के ऊपर उसने सेम टू सेम वही डेमो इंस्टॉल करके मुझे दे दिया। ये देखें, ये वही उसका लोगो, ये वही उसका मेन्यू, ये वही उसका डेटा, ये सारे का सारा जो है वो ऑलरेडी डेवलपर्स ने बिल्ट किया हुआ है। अब मैंने सिर्फ और सिर्फ इस डेटा को क्या करना है, चेंज। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं करना। इस डेटा को सिर्फ मैंने चेंज करना है। ठीक है, और इधर मैं अपनी जो कंपनी है, जो जिस कंपनी के लिए मैं जिस बंदे के लिए मैं वेबसाइट बना रहा हूँ उसका सिर्फ इधर मैंने लोगो चेंज करना है। फिर उसका ये अब ये देखें, ये फालतू मेरे पास मेन्यू के अंदर चीजें आ रही हैं। इनको मैंने डिलीट करके जो रिक्वायर्ड मेन्यू है वो किस तरह मैंने ऐड करना है। फिर ये जो है वो इसको मोबाइल रिस्पॉन्सिव जो है वो मैंने कैसे बनाना है। तो इधर अगर ये लोगो चेंज करना हो तो वो किस तरह करना है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बाकी ये फुल फ्लैज आप ये देख सकते हैं कि ये एक फुल फ्लैज जो वेबसाइट थी, इसको हम फुटर कहते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला जो एरिया है, इसको हम फुटर कहते हैं। इसकी फुल, क्योंकि ये जो आप वर्डप्रेस में दूसरे थीम्स आप इस्तेमाल करते हो उसमें ये ज्यादा इसको एडिट करने की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती। अगर आप फ्री वाला एलिमेंटर इस्तेमाल कर रहे हो तो उसमें भी इसकी फुल फंक्शनैलिटी जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाती। तो ये आपके पास दो चीजें होना बहुत जरूरी हैं। एक, आपके पास पेड थीम हो जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, और दूसरे नंबर पे आपके पास पेड एलिमेंटर का प्लगइन हो। ठीक है, तभी आपको ये सेस देगा कि आप इसको डायरेक्ट जो है वो एडिट कर सको। अब ये देखें, मैंने जो आपको क्लास में काम करवाया था, ठीक है, अब ये देखें, इसके लिए H2 का टैग इस्तेमाल हुआ, इसके लिए पैराग्राफ का टैग इस्तेमाल हुआ। अगर आपने वेबसाइट से वो चेंज करना है तो फिर आप पहले वो फोल्डर ओपन करोगे, फिर वो फोल्डर के अंदर जो फाइल होगी, फिर फाइल को लेफ्ट क्लिक करके फिर आप उसका कोड ओपन करोगे, फिर कोड के अंदर जाके H2 ढूंढोगे, फिर H2 के अंदर जाके आप उसको चेंज करोगे, फिर सेव करोगे, फिर जाके जो है वो आपकी चेंजेस होगी। मगर वर्डप्रेस इतना जबरदस्त है, इतना आसान है कि आप ये देखें, अगर मैं इस वेलकम टू माय ब्लॉग को चेंज करके लिखना चाहता हूँ वेलकम टू हादी बिल्डर्स, ठीक है, माय ब्लॉग की जगह, अब ये डायरेक्ट मुझे इसको एडिट करने की, अब ये मैं इसके ऊपर 2 दफा क्लिक करूंगा ना तो ये खुद ही एडिट हो जाएगा। ये कब एडिट होगा, जब मैं इस जो है वो एलिमेंटर के ऊपर क्लिक करूंगा। ये देखें, ये इतना जबरदस्त प्लगइन है वर्डप्रेस का, इतनी जबरदस्त फंक्शनैलिटी है। अब मैंने इस एडिट विद एलिमेंटर के ऊपर क्लिक किया तो अब ये सारी की सारी वेबसाइट, ये जो फुल वेबसाइट है ये एडिटेबल हो जाएगी।
एडिटेबल का मतलब क्या है कि आप उसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो वो डायरेक्ट चीज एडिट करके आप सेव करोगे तो वो ओरिजिनल वेबसाइट में भी वो सेव हो जाएगी। मतलब कि बैकएंड के अंदर चेंज करना, बैकएंड के अंदर कोड ऐड करना, वो फ्रंट एंड की चेंजेस करना, फ्रंट एंड का कलर चेंज करना, बजाय इसके कि वो कोड में आप जाके चेंज करो, आप डायरेक्ट इधर चेंज करो, बाकी जो काम है वो आपका वर्डप्रेस कर देगा। ठीक है, अब ये देखें, अब ये एलिमेंटर की पावर तो भाई हम अनलॉक जो है वो ऑलरेडी कर चुके हैं। भाई कितने पैसे तुम लोगे ऑलरेडी आपको। अब ये देखें, अब इसमें मैंने आपको कहा था कि मैं डायरेक्ट जो है वो चेंज कर सकता हूँ। अब ये देखिए, आपने ये इसको क्लिक करना है। ठीक है, अब ये देखिए, क्लिक करने के बाद ये आपके पास आ गया। मैंने कोई HTML का टैग नहीं इस्तेमाल किया, इसका कोई कोड नहीं निकाला। ठीक है, मैं इधर डायरेक्ट जो है वो लिखूंगा वेलकम टू हाथी बिल्डर्स। अब इधर मैंने ये इसको चेंज किया, इसको मैं अपडेट करता हूँ तो आप ये देखें कि ये इधर भी चेंज हो गया है। तो इधर नीचे ये देखें, ये अगर आपने टैग H2 की जगह H3 का इस्तेमाल करना है तो आप H3 इस्तेमाल करेंगे तो ये खुद ही उसको ऑटोमेटिकली ज्यादा बोल्ड कर देगा। अब उसके नीचे जो ये माय नेम इज जेन टेलर लिखा हुआ है, इसकी जगह आप अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो आप अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कर लें। अब ये देखें, ये इमेज मैंने चेंज करनी है, ये इसको क्लिक किया। ठीक है, ये स्टाइल के ऊपर गया तो आप ये देखें कि इस इमेज का जो है वो चेंज करने की फंक्शनैलिटी भी ये मुझे जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो इसको भी मैं जो है वो चेंज जो है वो कर सकता हूँ। तो इसके ऊपर मैं अब ये देखें, अब ये इमेज अगर मैंने चेंज करनी है तो इसके इधर जाके स्टाइल के अंदर जाके मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अब बाकी इमेजेस हो गई, वो सारी जो हो गया उसको मैं जो है वो चेंज कर सकता हूँ। और यहाँ पे वो सारे मेरे पास ये ऑप्शंस आएंगे जिनको मैं यूज करके इसको चेंज कर सकता हूँ। फिर उसके बाद ये लोगो है, फिर मेन्यू है, फिर ये नीचे चीजें हैं, फिर ये पोस्ट जो आपको नजर आ रही हैं, इनके अंदर अगर आपने कोई चीज ऐड करनी हो तो वो आप जो है वो आसानी से इसको कर सकते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे अब ये पिक्चर ये जो पीछे लगी हुई है इसकी जगह अगर मैं कोई और पिक्चर लगाना चाहता हूँ तो ये आपके पास एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, इसको आपने क्लिक करना है तो इसके स्टाइल्स में आप जाएंगे तो ये इमेज आपके पास जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। अब ये इमेज की जगह मैं अगर कोई और इमेज लगाना चाहता हूँ तो अब ये मीडिया लाइब्रेरी में ऑलरेडी उसने बहुत सारी इमेजेस जो है वो इसमें मौजूद होंगी, तो अब उसकी जगह मैं ये वाली इमेज लगाना चाहता हूँ तो इसको मैं सेलेक्ट करूंगा तो आप ये देखेंगे कि इसके पीछे उस दूसरी इमेज की जगह अब ये दूसरी इमेज लग गई है। और इसको लगाने के बाद मैं अपडेट करूंगा तो ये इमेज जो है वो अपडेट हो जाएगी। अब ये सिर्फ इधर ही अपडेट नहीं होगी, ये डायरेक्ट आपका जो अब ये लाइव चेंजेस हो रही हैं। ठीक है, अब मैंने इधर इसको अपडेट कर दिया। अब इधर मैं जाके इसको दोबारा से अगर मैं ओपन करता हूं तो आप देखेंगे कि अब ये ओरिजिनल लाइव वेबसाइट के ऊपर भी ये दोनों चेंजेस हो चुकी होंगी, वेलकम टू हाथी बिल्डर्स वाली भी, और दूसरे नंबर पे जो मैंने एक पिक्चर अपडेट की है, ठीक है, वो भी जो है वो मेरे, अब ये देखें, ये पहले यहाँ पे पिक्चर कोई और थी, अब मैंने इसके अंदर जो है वो पिक्चर कोई दूसरी लगानी थी तो अब वो पिक्चर भी मेरे पास जो है वो अपडेट हो चुकी है। तो अब हम एलिमेंटर का आपको पावर पता चल गई कि एलिमेंट बहुत ही जबरदस्त प्लगइन है। कोई भी बंदा अगर वर्डप्रेस सीखना चाहता है तो एलिमेंटर के बगैर वो काम कर ही नहीं सकता। जो काम एलिमेंटर करता है वो कोई दूसरा प्लगइन आपको नहीं करके दे सकता कि डायरेक्ट आप उसके ऊपर चेंजेस जो है वो कर सकते हैं। अब मैंने ये लोगो अगर चेंज करना है तो लोगो चेंज करने के लिए आपको ये कस्टमाइज का ऑप्शन इधर नजर आ रहा है, इसको आपने क्लिक करना है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको डायरेक्ट ओपन नहीं करना, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ओपन लिंक इन अ न्यू टैब का ऑप्शन आएगा तो अब ये सारी वेबसाइट जो है वो ओपन लिंक इन अ न्यू टैब की तरफ जो है वो चली जाएगी। तो अब आप इसको जो है वो क्लिक करेंगे तो अब इसकी वेबसाइट की जो बाकी सेटिंग है, कौन सी वाली सेटिंग, अगर आपने इसका जो है वो लोगो चेंज करना है, अगर आपने इसका मेन्यू चेंज करना है, अगर आपने इसका फुटर चेंज करना है तो फिर आपको ये क्या करना पड़ेगा, इस कस्टमाइज के बटन के ऊपर आप क्लिक करोगे और उसके बाद आपको ये बाकी जो थीम की जो सारी सेटिंग है वो आपको जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो वो जैसे ही वो सेटिंग आपको डिस्प्ले होगी तो यहाँ पे एक लोगो का ऑप्शन आएगा, फिर उसके बाद नीचे ये देखें, ये मेरे पास एक जनरल का ऑप्शन आ गया, टॉप बार का ऑप्शन आ गया, फिर लोगो एंड हेडर का ऑप्शन आ गया। तो ये आपको अपने थीम के हिसाब से मुख्तलिफ इधर ऑप्शन मिलेंगे, मगर लोगो चेंज करने का ऑप्शन आपको कस्टमाइज के अंदर इसी जगह ही मिलेगा। तो आप लोगो एंड हेडर के ऊपर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे एक लोगो है। अब ये देखें, मुझे सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं करना। वो जैसा कि आप जो कोड के थ्रू आप चेंजेस करते थे तो वो थोड़ा मुश्किल था, वो आपको फिर इमेज का टैग ढूंढना पड़ता था उधर, वो पहले वो फोल्डर के अंदर पिक्चर सेव करो, फिर वो पिक्चर का एड्रेस उधर लिखो, फिर जाके वो पिक्चर ऐड होती थी। मगर वर्डप्रेस कहता है भाई नहीं, उन सारी चीजों की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ क्या करना है, एक इमेज को सिलेक्ट करना है सिर्फ। अब ये मैं इमेज को चेंज करना चाहता हूँ अपने लोगो को, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इमेज को, अब ये फॉर एग्जांपल अब ये अब मैं इसको जो है वो लोगो लगाना चाहता हूँ, ठीक है। अब वो जाहिर सी बात है, क्लाइंट जो वो मुझे देगा मैं वही इसको जो है वो यूज करूंगा। तो अब मैं इसको लोगो बनाना चाहता हूँ, अब ये मैं पब्लिश करूंगा, तो अब ये लाइव सर्वर के ऊपर भी ये लोगो जो है वो पब्लिश हो जाएगा। तो आप इस लोगो की विड्थ लोगो इधर से अब ये देखें, ये लोगो अब वेबसाइट के ऊपर दूसरा अब शो हो रहा है। क्यों शो हो रहा है? क्योंकि ये लोगो मैंने वो दूसरे वाला नहीं चाहिए था, अब मुझे अपना लोगो चाहिए था। तो लोगो किस तरह चेंज करना है वो मैंने आपको बता दिया। कस्टमाइज के अंदर जो है वो ये सारे ऑप्शन इसके आते हैं वेबसाइट के। अब ये देखें, अब आपने अगर फुटर चेंज करना है तो ये फुटर का इधर नीचे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपने इसका मेन्यू चेंज करना है तो वो आपको होम पेज में मिलेगा, ठीक है। अगर आप होम पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये होम पेज की जो चीजें हैं, तो ये आपको तभी चीजें पता लगेगी जब इसको मजीद आप एक्सप्लोर करोगे, ठीक है। वैसे आपको इसकी समझ जो है वो नहीं आएगी। अब ये देखें, मेन्यू चेंज करना है तो ये मेन्यू में जाएंगे तो इधर आपको जो एग्जिस्टिंग मेन्यू आपका है, अब जिस तरह ये देखें मेरे पास होम है, होम अबाउट मी है, कंटेक्ट है, डिजाइन आइडियाज है। अब ये अबाउट मी की जगह मैं अपना जो है वो लगाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं इधर लिखूंगा अबाउट अस, मतलब कि अबाउट मी को मैं यूज नहीं करना चाहता, मैं जो है वो अबाउट अस को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो इसको मैंने अपनी मर्जी से, अब ये देखा रन टाइम पे आपको चेंज करके भी दिखाएगा वो, ठीक है। अब ये थोड़ा सा वेट करेंगे ना तो आपको इधर इधर लिख के वो चेंज अगर आपको सूटेबल लगती है तो आप इस पब्लिश के बटन को क्लिक करें, अदरवाइज वो जरूरत नहीं है। अब ये होम के नीचे 3-4 मजीद होम उसने बनाए थे, अब इनकी जरूरत नहीं है, इनको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो ये आप इधर आपके पास ये रिमूव का ऑप्शन आ जाएगा, ये देखें, ठीक है। अब ये होम टू को भी मैंने रिमूव करना है तो इसको भी मैं जो है वो रिमूव कर सकता हूँ। ये रिमूव का मेरे पास बटन आ गया, और उसके बाद जो है वो इसको भी मैंने जो है वो रिमूव कर लिया। इसको भी मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये भी, अब ये देखें, अब ये रन टाइम पे मेरे पास जो है वो चेंज हो चुका है। अगर आपने वो किसी चीज को डिलीट करना है, किसी मेन्यू को डिलीट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपने कोई नया मेन्यू ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अब ये देखिए, अब होम के ऊपर जो नीचे ऑप्शन जो शो हो रहे थे वो आपको शो नहीं होंगे। तो आप इसको अगर ये पब्लिश के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो ये सारा का सारा आपके पास जो है वो अपडेटेड ये रन टाइम पे जो चेंज है वो कर देगा। अब आपको फुटर, मेन्यू, लोगो, ठीक है, ये आपको कस्टमाइज के अंदर जो है इसके ऑप्शन मिलेंगे। और आपके बाद इसके बाद जो सबसे मेन चीज है वो इसके डैशबोर्ड में आपको मिलेगी। अब ये देखें, अगर आप मैंने इधर जो है वो डैशबोर्ड इसका ओपन किया हुआ था और डैश, अब ये व्यू साइट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब ये जो चेंजेस जो मैंने की थी वो होपफुली वो चेंजेस जो है वो मुझे डिस्प्ले हो जाएंगी। तो अभी इस वीडियो का जो बनाने का मेन मकसद था वो ये था कि आप एक वर्डप्रेस को इस थीम को इस्तेमाल करते हुए किस तरह एक वेबसाइट को सेटअप कर सकते हैं, किस तरह अपने एलिमेंटर का इस्तेमाल करके वो डायरेक्ट आप उसकी जो चेंजेस हैं वो कर सकते हैं। फिर मैंने आपको लोगो चेंज करने का बताया, फिर मैंने आपको मेन्यू चेंज करने का बताया, ठीक है। ये सारी चीजें आप अपनी मर्जी से ये सारे कर सकते हैं। फिर उसके बाद अब ये देखिए, फिर उसके बाद जो है वो इसके डिजाइन आइडियाज के ऊपर ये जो एक पोस्ट जिसको कहते हैं, दरअसल ये वर्डप्रेस ब्लॉगिंग के लिए इस्तेमाल हुआ था सबसे पहले। ये वर्डप्रेस दरअसल एक ब्लॉगिंग का काम करता था, मगर जैसे जैसे इसके अंदर फंक्शनैलिटी ऐड होती गई तो वैसे वैसे फिर इसके अंदर जो है वो मजीद उन्होंने ऑप्शंस जो है वो देना स्टार्ट कर दिए प्लगइन्स के थ्रू। तो उन्होंने ऐसे ऐसे, अब ये देखें, पहले जब एलिमेंटर नहीं था तब वर्डप्रेस इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता था। जैसे ही एलिमेंटर आया, एलिमेंटर ने डायरेक्ट चेंज की फंक्शनैलिटी दी तो फिर सारे बंदे जो वो इसके ऊपर शिफ्ट हो गए। मगर ओरिजिनल डेवलपर की जरूरत अभी भी मौजूद है। वो क्यों मौजूद है? क्योंकि थीम किसने बनाना है? फ्रंट एंड डेवलपर ने, जिसको HTML CSS जावास्क्रिप्ट आती है। अब वर्डप्रेस का थीम बनाएगा कौन? जिसको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट आएगी, ठीक है। अब ये प्लगइन्स हैं, प्लगइन बनाएगा कौन? जिसको PHP और SQL आता है, ठीक है। अब इस्तेमाल करना तो सारे सीख जाएंगे वर्डप्रेस को इस्तेमाल करके। वेब, अब ये देखें, मैंने आपके सामने तकरीबन मुझे कितना हुआ 30-40 मिनट हुए होंगे। 30-40 मिनट में मैंने वो फुल फ्लैज वेबसाइट
डोमेन भी बाय कर ली, फिर डोमेन को होस्टिंग के साथ कनेक्ट कर लिया, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ किस तरह करना है। फिर उसके बाद मैंने सिंपल जो थीम की फाइल थी वो मैंने सेलेक्ट की, वो फिर थीम को मैंने इसके अंदर अपलोड किया, फिर उसके बाद वो जो भी मुझे पसंद आया उसका डेमो उसको मैंने इंपोर्ट कर लिया, तो वो फुल फ्लैज उसने वेबसाइट बना के मुझे दे दी। अब मैं अपनी मर्जी के मुताबिक उसका लोगो, अपना उसका मेन्यू, उसका डेटा, उसकी पोस्ट, उसकी सारी चीजों को मैं अपनी जो है वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज कर सकता हूँ, जिस तरह के मैंने आपको चेंज जो है वो करके दिखाया भी। तो अब हम इसकी इस वीडियो बनाने का जो मेन मकसद था वो ये था, जो हमारा पूरा हो चुका है, कि सबसे पहले आपको वर्डप्रेस की कॉन्फ़िगरेशन करनी आनी चाहिए, जो मैंने करके दिखाई। फिर दूसरे नंबर पे आपको थीम्स इंस्टॉल करना आना चाहिए, वो मैंने आपको करके दिखाया। फिर चौथे नंबर पे आपको प्लगइन्स ऐड करने आने चाहिए, जो मैंने आपको ऐड करके बता दिया। बल्कि एक और प्लगइन जो है वो हम ऐड करके जो है वो देख लेते हैं। अब ये देखें, अब फॉर एग्जांपल मैं इधर एक फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहता हूँ। अब अक्सर वेबसाइट में आप देखते होंगे कि जैसे ही वो वेबसाइट खोलते हो तो इधर एक व्हाट्सएप का आइकन आता है, तो जैसे ही आप उस आइकन के ऊपर क्लिक करते हो तो वो डायरेक्ट उस बंदे की वेबसाइट व्हाट्सएप के ऊपर वो मैसेज जो है वो चला जाता है। तो वो वाली फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए मुझे हो सकता है महीनों का कोड लिखना पड़ जाए, मगर वर्डप्रेस कहता है कि मेरे भाई नहीं, आपको वो फंक्शनैलिटी चाहिए, आप डायरेक्ट प्लगइन्स के ऊपर जाओ, व्हाट्सएप का प्लगइन इंस्टॉल करो, आपको वो ऑटोमेटिकली बनी बनाई फंक्शनैलिटी आपको मिल जाएगी। आप फॉर एग्जांपल देखें, मैंने वो फंक्शन ऐड करना है, ठीक है, तो मैं इधर प्लगइन्स के ऊपर जाऊंगा, ठीक है। प्लगइन्स के ऊपर जाने के बाद ये मेरे पास जो है वो, क्योंकि मैंने जो प्लगइन है वो मैंने ऐड खुद नहीं करना, जो बना हुआ प्लगइन है वो मैंने इस्तेमाल करना है, क्योंकि व्हाट्सएप का ये जो प्लगइन है ये फ्री है। तो इधर मैं लिखूंगा व्हाट्सएप, तो ये मेरे पास बहुत सारे जो है वो उसके प्लगइन्स व्हाट्सएप के मेरे पास आ जाएंगे। अब ये देख सकते हैं, ये सारे प्लगइन्स जो है वो व्हाट्सएप के आ चुके हैं, ठीक है। अब ये इनमें से आप कोई सा भी अपनी मर्जी से चलें। हम एक जो ज्यादा मशहूर प्लगइन है, जिसकी ज्यादा जो है एक्टिव, अब ये 90,000 एक्टिव इंस्टॉलेशन है, मतलब कि 90,000 वेब